सब्जी। देखो भैया, घर के मर्दों को पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, तो ऐसे में घर की औरतों की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, क्यों? रीटा देख, ये सब्जी मनोज छोड़ कर चला गया। अरे बासी पालक की सब्जी कौन खाता है, ऊपर से पैसा अलग गया। तो क्या करूँ माँ जी, बड़ी भाभी न जाने कहाँ से लाकर सब्जी बनाती है। माँ जी, मैं कैसे शाम की सब्जी ताज़ी बनाऊँ, समझ भी नहीं आता। सासू माँ, आप क्यों नहीं रीटा को बता देती कि सुबह उठकर सब्जी लेनी होती है कल्लू भैया के ठेले से। कल्लू भैया का ठेला, ये क्या है सासू माँ? अरे कुछ नहीं बहू, तेरी नई नई शादी हुई है ना। कैसी बात कर रही है बड़ी बहू, अभी तो उससे शादी होकर आए साल भी नहीं हुआ। कहाँ ताज़ी सब्जी के लिए अभी से इसको प्रेशर देना। वाह माँ जी, मेरे लिए भी ऐसा सोच लेती, तब तो नहीं सोचा। सुनो रीटा, सुबह के 4 बजे कल्लू सब्जी वाला आता है। मोहल्ले की सारी औरतें 3 बजे से उठकर खड़ी हो जाती हैं नुक्कड़ पर। ताज़ी सब्जी लाता है, वही सब्जी हमारे घर में सब खाते हैं, तो सुबह 3 बजे का अलार्म लगा लो, समझी? रात के 3 बजे? ओ माय गॉड, इतनी जल्दी तो मेरी साथ पूछते नहीं उठी, मैं क्या ही उठूंगी। हाँ बहू, वैसे तो इस घर का यही रिवाज है। कल्लू का बाप जब से ठेला लगाता था, मैं, मेरी सास और सास की भी सास उठा करती थी। अब तुम लोगों को भी यही परंपरा निभानी है। घर में उसी सब्जी की आदत है, फ्रेश और ताज़ी। बाकी तो हमारे घर में कोई नहीं खाता। सास और बड़ी भाभी आदेश देकर निकल जाती हैं और बेचारी रीटा सोचती रहती है कि भाई ये कौन सी परंपरा है कि रात को 3 बजे उठो सब्जी लेने के लिए। वो सीधा कमरे में जाती है पति के पास। ए जी, क्या है ये कल्लू का ठेला वाला पंगा? पंगा नहीं, ताज़ी सब्जी। हम लोगों के चेहरे पर जो चमक देख रही हो ना, वो खानदानी नहीं है। वो तो कल्लू सब्जी वाले की दी हुई है। अरे मेरी दादी क्या, दादी की दादी क्या, सब कल्लू के दादा परदादा से ही सब्जी खरीदती रही हैं। अरे हम क्या, पूरा मोहल्ला ही खरीदता है वहाँ से। तो ये मोहल्ले और ख़ानदानी परंपरा के बारे में आपने बताया क्यों नहीं जब देखने आए थे? तो कौन रात के 3 बजे उठता है, वो भी ताज़ी सब्जी खरीदने के लिए? यार ये बताने वाली क्या बात होती है, खुद समझना होता है ना कि ससुराल में किचन तो संभालना ही होगा। हाँ तो उसके लिए किसने मना किया है, लेकिन रात के 3 बजे मेरे बस की नहीं है, बता देती हूँ। लेकिन बहू की चलती कहाँ है, सास का हुक्म, पति की रजामंदी। बहू बेचारी करे तो क्या करे। अगले रोज़ रात के 3 बजे चौराहे में भीड़ लगी रहती है। रीटा देखकर हैरान, उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सब्जी के लिए इतनी भीड़ भी हो सकती है। लगता है फ्री में साड़ी बट रही है, किसी को पता ना चले इसलिए रात में ही बांट रहे होंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, मैं भी जाकर 4-5 साड़ियाँ ले ही लेती हूँ। तभी रीटा भीड़ में से एक औरत से बात करती है। साड़ी फ्री में बट रही है क्या, जो इतनी भीड़ है? तू रीचा है ना, लता बहन की छोटी वाली बहू? पहली बार दिखी हो? तेरी सास और जिठानी तो अक्सर आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, तो मुझे बताया नहीं उन लोगों ने कि सुबह साड़ी भी फ्री में बटती है। देखो तो कितनी औरतें लाइन में हैं। अरे कल्लू का ठेला लगने वाला है, सब्जी के लिए खड़े हैं सब। बताया नहीं तेरी सास ने? हाय रे, ये भीड़ कल्लू के ठेले के लिए है। हे भगवान, इतने लोग! हाय रे, नंबर तो आने से रहा। अरे नहीं नहीं, तेरे तो पुश्तों से सब्जी ले रहे हैं ना कल्लू भैया से। और कल्लू भैया अपने पुराने कस्टमर के पहले से ही पैकेट लगा कर रखता है। पैकेट लो, पैसे दो और निकलो। नसीब वाली हो जो लता बहन के घर शादी हुई, नहीं तो लाइन में 3 बजे से 9 बजे तक खड़े रहो, फिर भी सब्जी नहीं ले पाते। और होता भी ऐसा ही है। कल्लू ठेले वाला रीटा को देखता है और, अरे बहू कैसन हो, शादी में आए थे हम, तेरी पहचाना बेटा? वो क्या है ना, तेरे घर की सब्जी का पैकेट हम सबसे पहले पैक करके रखा हूँ। भाई सालों से सब्जी खा रहे हो आप लोग हम लोगों के यहाँ की, भले लोग हैं ससुराल वाले तुम्हारे। रीटा सब्जी लेती है, घर आ जाती है, लेकिन घर आकर उसे नींद आ रही थी। वो जैसे ही लेटती है, सास की आवाज़ आती है। रीटा, ओ रीटा, लेकर आ गई सब्जी? ला बहू, मुझे दे दे, मैं कट कर देती हूँ, और हाथ धो कर देना बेटा। हे भगवान, सब्जी रात के 4 बजे कौन काटता है? वो क्या है ना, माँ को आदत हो गई है। वो तो सब्जी लाकर काट धोकर छौंक कर फिर घर के काम में लग जाती थी। जाओ अब माँ को दे दो, सब्जी नहीं मिली तो चिल्लाती रहेंगी। रीटा को गुस्सा आता है, वो बाहर जाती है, सास के पास सब्जी का थैला रखती है।
मुझसे नहीं होता सुबह उठना, मैं कल से नहीं उठूंगी बस, नहीं तो मैं चली मायके। अरे क्या बोल रही है बहू? तो क्या घर के मर्द खाना ना खाए, भूखे सो जाए हैं? माँ और बीवी की नोकझोंक सुनकर सुनील भी बाहर आ जाता है। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्या चिक चिक लगा रखी है तुम दोनों ने? देख रहे हो तुम्हारी बीवी धमकी दे रही है घर छोड़कर जाने की, संभाल लो इसको। सुनील रीटा की ओर देखता है और उसे कमरे में जाने का इशारा करता है। रीटा के जाने के बाद, देख माँ, सही तो बात है, इतनी सुबह अब कौन अपनी नींद खराब करेगा? वो किसी और घर की लड़की है, क्यों करेगी इतना कुछ? हाय रे, हम तो जैसे इसी घर में पैदा हुए थे। अरे क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा। देख सुनील, जोरू का गुलाम बनने का शौक है ना, तो कल से तू उठ जाना, समझा? बड़ी बहू जब छोटी बहू की बगावत दिखती है तो उसके भी पर निकल आते हैं। अगले रोज़, माँ जी अब बस बहुत हो गया, रात को जाग जाग कर सारा दिन काम करके मेरी खूबसूरती कम हो रही है, चेहरे की चमक भी हल्की हो रही है। अच्छा जी, सालों से उठ रही थी। दूसरा माहौल हो जाता है। देवरानी, जेठानी, सास और दोनों बेटों को सबको मिलकर एक बैठक करनी पड़ती है, जिसकी कमान होती है रीटा के हाथ में। देखो भाई, दुनिया सब्जी खा रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये घर अनोखा है। रात के 3 बजे उठना, ताज़ी सब्जी लाना, ये सब मेरे बस की तो है नहीं। हमारे फ्रिज में तो माँ हफ्तों की सब्जी लाकर काट कर रख लेती है बच्चों को, और खाओ। अरे आज के ऑनलाइन के ज़माने में कौन ये सब करता है? मैंने किया है, या बोलो कि इन लोगों ने करवाया है मुझसे इतने सालों से। अरे चेहरा देखा मेरा, कैसे श्रीदेवी सा होता था, अब तो कोई मुड़कर भी नहीं दिखता। हाँ तो तुझे किसे दिखाना है लक्ष्मी अपना मुंह, है? बढ़िया आई। अरे घर की परंपरा। बस करिए परंपरा परंपरा, सब्जी लाना कोई परंपरा नहीं होती। और हाथ जिससे ना खाई जाती हो कल्लू के ठेले के बिना कहीं और की सब्जी, तो वही जिम्मेदारी ले रात को उठने की। मैं नहीं खा सकती, आप बोलो। वैसे कल्लू के सिवा कहीं और के तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ। अब क्या करे, रीटा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। सास को रात को दिखाई नहीं देता था, वो कैसे जाती? और बेटे, वो दोनों नौकरी करे, पैसे कमाए या रात रात नींद खराब करे। ये क्या मजाक है, सदियों से हम लोगों के घर कल्लू की सब्जी आ रही है, फिर आज इतना क्लेश क्यों हो रहा है? सुनील, तुझे अपनी घरवाली को समझाना चाहिए। क्या कोई समझेगी? बात तो अब इसी पर आकर टिक गई कि उठेगा कौन। रीटा ने तो साफ मना कर दिया, बड़ी बहू भी अड़ गई, सास से उठा नहीं जाता, बेटे दोनों नौकरी वाले। अब देखो मजबूरी सबकी है, लेकिन खाना भी सबको ही है ताज़ा सब्जी। तो ऐसा कर लेते हैं, एक एक दिन की ड्यूटी लगवा लेते हैं, क्यों? छुट्टी वाले 2 दिन दोनों बेटे उठेंगे, बाकी दिन मैं और बहू हैं। रीटा के पास अब कोई चारा नहीं था। कैसे भी करके वो अब सुबह 3 बजे ताज़ी सब्जी लाने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी फिराक में तो रहती है कि किसी तरह से इस घर में ये आदत छूट जाए। फिर अगले रोज़ सास की बारी होती है। अरे भगवान हिम्मत देना, अंधेरे में मैं बुढ़िया कहीं गिर पड़ ना जाऊं। सास को आँख से ठीक से दिखाई तो नहीं देता, वो किसी तरह रात के अंधेरे में जा रही होती है। तभी सामने से कोई जानवर आ जाता है और सास बेचारी गिर जाती है। हाय रे, कोई है क्या, मर गई रे। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें जो कल्लू के ठेले से ताज़ी सब्जी लेने आई थी, वो आ जाती है। अरे क्या है बहन, इस उम्र में तो सब्र कर लो, 2 बहू हैं, लेकिन फिर भी रात बिरात सब्जी के लिए आ गई। अब क्या ही बोलूं, ये मेरी बहू है, एक हम थी जो निभा गए। इन लोगों को तो बस आराम चाहिए, ये ना उठने वाली सुबह सुबह। सास जैसे तैसे लंगड़ाते हुए घर आती है। उधर रीटा बहू भी परेशान थी कि कैसे भी करके वो ये सुबह की सब्जी का नाटक खत्म कर दे। रीटा अपने पापा को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। बेटा, एक पीढ़ी का ढोंग अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, तो ऐसे ढोंग से तो बचना चाहिए। ताज़ी सब्जी के लिए अपनी नींद और चैन खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू एक किसान की बेटी है, बोल क्या क्या सब्ज़ी खाते हैं तेरे ससुराल वाले? मैं तुझे बताऊंगा तरीका कि कैसे तू हर रोज़ ताज़ी सब्ज़ी ले सकती है, समझी? बस मैं जैसे बोलूँ वैसा कर, और कम से कम 1 महीने इस परंपरा को निभा ले। रीटा पिता के कहने पर काम करती है और फिर एक दिन, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं जा सकती। मैं भी माँ, ऑफिस का सारा काम करके एक दिन मिलता है आराम करने का, उस पर भी सब्जी लेना, नहीं मैं नहीं जा सकता। परंपरा क्यों सिर्फ बहुओं के लिए होती है?
क्या उनको आराम करने का हक नहीं है? जो आप नहीं कर सकते वो बहुएं कैसे करेंगी? नहीं कर सकते हम भी? नहीं करेंगे। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, हम तो खा सकते हैं बाजार की सब्ज़ी। ये आदत किसने और क्यों डाली? सासू माँ, आपने ऐसी प्रथा को आगे ही क्यों बढ़ाया, बताइए। सास कुछ नहीं बोल पाती। कुछ देर के बाद, मुझे नहीं लगा था कि परिवार को ताज़ी सब्ज़ी खिलाना कुछ गलत है। जब तक शरीर में हिम्मत थी किया। सोचा तुम भी मेरी तरह होगी, लेकिन हर कोई अलग होता है। कोई बात नहीं, कल से देखते हैं। लेकिन ये क्या, खाने के टेबल पर जब सब्जी आती है तो वो तो कल्लू के ठेले से भी ज़्यादा स्वाद थी। अरे आज कौन गया था सब्ज़ी लेना? कोई नहीं सासू माँ। वो देखिए, सास घर के पीछे का गार्डन दिखती है। पूरा गार्डन ताज़ी सब्जियों से लहरा रहा था। अरे हमारा खुद का खेत!